राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? अपने बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की मैथ कर रहे थे, जो मैंने कहा था CSR नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ एग्जाम्पल किए थे, आज अपने एग्जाम्पल आगे शुरू कर रहे हैं। अगर पिछले वाली वीडियो नहीं देखे तो आप पहले पिछले वाली वीडियो देख लेना, तभी आज वाला कुछ समझ में आएगा। वैसे आज वाला भी अगर नहीं देखे तो भी समझ में आ जाएगा, बेसिक से ही करवा रहा हूँ, ज़्यादा अपने कठिन नहीं कर रहे हैं। भी ऐसा भी नहीं कर रहे भी कोई बीच में से देख रहा है समझ में नहीं आएगा, तो भी समझ में आ जाएगी क्लास। तो हमने बीएससी बीएड फोर्थ ईयर सेट एंड समूचे और तथ्य वाली प्रोपोजिशन और सेट वाला टॉपिक अपने चल रहा है। बेसिक बहुत कुछ कर लिया अपने, अब एग्जाम्पल कर रहे हैं और इसकी काफ़ी वीडियो इस चैप्टर की आ चुकी है। आज अपने लगभग एग्जाम्पल नंबर 20 से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले वाले एग्जाम्पल कर चुके हैं, 1.1 भी कर चुके हैं, है ना, 1.2 भी कर चुके हैं, और अब अपना 1.3 चल रहा है और 1.3 के लिए अपने एग्जाम्पल चल रहे हैं। आज अपने आगे एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 20, डिस्क्रीट मैथमेटिक। बुक चल रही है यानी विविक्त गणित। MGC के अंदर, ये बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के अंदर है, बीएससी बीएड फोर्थ ईयर में। बीएससी बीएड फोर्थ ईयर में, बाकी कुछ यूनिवर्सिटी में नॉर्मल बीएससी के अंदर ये बुक चलती है। और MGC के अंदर या टांटी यूनिवर्सिटी गंगानगर की बात करें तो इसमें ये MSc के अंदर भी इसके कुछ टॉपिक है इस बुक के। अपने एग्जाम्पल नंबर 20 की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20 कह रहा है कि प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि 7 की पावर n, 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n, 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n चार से विभाजित है, 4 से विभाजित है। ये अपने प्रूफ करना है भी 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n यानी 7 की घात n और माइनस 3 की घात n है, वो क्या है, 4 से विभाजित है। ये अपने प्रूफ करना है। इसकी जगह लैंग्वेज और भी चेंज करके, भाषा चेंज और करके देख रहे हैं, इससे भी बोल सकते हैं 4 के गुणज है, 4 के गुणज है, तो भी एक ही बात है। 4 से विभाजित है या 4 के गुणज है, तो दोनों में एक ही बात है, फर्क नहीं है, एक ही चीज करना है दोनों के। अब अपने बेसिक मैंने कहा था गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत, इसका अपने बेसिक अपनी कल बात कर ली थी। गणितीय आगमन सिद्धांत के अंदर क्या बात करते हैं, एक तो जो अपनी जो पद दे रखा है, जो पॉलिनोमियल दे रखा है, तो बहुपद दे रखा है, उसे अपनी क्या मानेंगे, Pn लेट कर लेंगे, Pn। एक नंबर चीज ये करेंगे। फिर अपने क्या मैंने कहा था भी 2 नंबर चीज अपने करेंगे भी n बराबर 1 लेकर अपने सत्य जांच करेंगे, ठीक है। फिर 3 नंबर बात की थी भी n बराबर अपने क्या देंगे, m। इनके लिए अपने चेक करेंगे भी ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा। और लास्ट बात अपने ये सब होने के बाद अपने करेंगे भी ये सब है, उसके बाद अपने करेंगे भी n बराबर m+1 के लिए भी अगर ये सत्य है तो अपने कह देंगे जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वो भी क्या है, सत्य है। ये 3-4 चीज करनी है। तब दिया माना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। माना दिया है Pn 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n क्या है, 4 से विभाजित है, या अपने ऐसे बोल सकते हैं 4 का गुणज है, 4 से विभाजित है या 4 का गुणज है, यानी 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे ये 4/4 भी 4 में 4 का पूरा भाग जा सकता है, या अपने के भी 12/4 है तो 12 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है ना 12 को 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसे 16 में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी 8 में भी जाएगा। इन 4 वाली टेबल अपने बोल सकते हैं 4 एकम 4, 4 को 1 से गुणा करें तो 4, 4 को 2 से गुणा करें तो 8, है ना, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे अपने चलता रहे। तो ये क्या है, ये संख्या सभी क्या है, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये सभी संख्या क्या है, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी।
भी क्या हो रहा है, भी 4 को मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 किसी की कभी 1 से, कभी 2, कभी 3, कभी 4 से, ऐसे अपने 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। ये 4, ये 0 भी क्या है, 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। वैसे 0/4 लिखेंगे ना तो 0 ही आएगा, है ना। इसका मतलब 0 भी एक क्या है, 4 का 4 से विभाजित होता है, या 0 भी क्या 4 का गुणज है। ऐसे 0 क्या सभी के गुणज होता है, 0 क्या एक प्रकार का सभी के गुणज होता है, लेकिन इसके अंदर अपने 0 नहीं देखना, इसमें अपने 0 की बात नहीं करनी, सिर्फ अपने 4 से विभाजित ही करना है, वो पूरी तरह विभाजित हो रहे हैं ये रहा। ये संख्या भी है, ये 0 कभी नहीं बनेगी, इसलिए क्या ये शुरुआत में ही 4 बन सकती है, फिर 4 से बड़ी बनती जाएगी, यानी 4 से बड़ी बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, भी 4 से विभाजित, 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी एक प्रकार अपने बोल सकते हैं भी 4 से किसी संख्या का गुणा हो रहा है, तो इस संख्या को अपने 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। इसे देखें तो 4 गुणा 3 है, इसे 4 से भाग देंगे तो 4 से 4 कैंसिल, बच क्या गया 3 बच गया, है ना। ऐसे 4 × 4 है, इसे भी अपने 4 से भाग देंगे तो कोई एक 4 अपने कैंसिल कर देंगे तो क्या बच गया, 4 बच गया। ये भी अपने काम में लेंगे, ये ध्यान रखना, यानी 4 की टेबल हो गई, एक प्रकार से 4 का पहाड़ा हो गया। ये संख्या भी क्या हो गया, ऐसी आएगी, 4 के टेबल में आती जाएगी, वो संख्या इसमें आएगी। इसकी अपनी जांच करनी है। पहले आपने मान लिया Pn ये दे रखा है, अब मेन बात शुरू होती है यहाँ से, भी पहले अपने क्या लेंगे, n बराबर 1, Pn लेट कर लिया, Pn मान लिया, फिर उसके बाद अपने क्या करेंगे, n बराबर 1। Pn ना माने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से शुरुआत यहाँ से डायरेक्ट अपने कर सकते हैं, तो कल अपने एग्जाम्पल काफी किए थे, पूरा बताया था। n बराबर 1 अपने क्या लेंगे, Pn के लिए n बराबर 1 से, n बराबर 1 से, इसे जैसे ये पद दे रखा है, इसे अपने क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 n बराबर 1 से, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 से देखेंगे अपने, तो Pn क्या हो जाएगा, Pn n का मान 1 हो गया, तो Pn किस तरह आ गया, 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n 1, n का मान क्या आ गया, 1 हो गया, यहाँ पर भी n का मान 1, तो 7 माइनस 3, 7 की पावर 1 या 7 की घात 1 माइनस 3 की घात 1, तो किसी की घात 1 को तो वही पद वापिस आ जाता है, तो 7 3, ये इतना बताने की जरूरत नहीं है वैसे बीएससी में आप, लेकिन थोड़ा सा बता ही देता हूँ, कई बच्चे कह देते हैं हमें तो पता ही नहीं चला, है ना, 7 कैसे आ गया, 3 कैसे आ गया, तो ये बच गया 4। अब 4 क्या, ये 4 से पूर्णतः विभाजित तो होगा, है ना, 4 आ गया, 7 माइनस 3 यानी क्या आ गया 4, तो 4 क्या, 4 से विभाजित होगा, ये तो अपने पता ही है, 4 क्या 4 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, तो इसका मतलब क्या है, Pn n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए जो दिया हुआ है, भी 4 से विभाजित है, यानी सिद्ध करना अपने 4 से विभाजित है, तो n बराबर 1 के लिए क्या ये सत्य है, n बराबर 1 के लिए सत्य है, तो इसे अपने क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लें एक बार, समीकरण नंबर 2। तो लास्ट में अपने क्या देखेंगे, जो समीकरण नंबर 1 है, फिर एक और बनाएंगे, फिर एक और बनाएंगे, उनके अपने तुलना, इसके लिए एक समीकरण बना ली, फिर इसके लिए एक समीकरण बनाएंगे, इसके लिए एक समीकरण बनाए, यानी अब इसके लिए देखेंगे तो भी ये क्या आना चाहिए, भी 4 से विभाजित है, n बराबर m के लिए भी क्या आना चाहिए, पद 4 से विभाजित आना चाहिए, फिर n बराबर m प्लस 1 के लिए देखेंगे तो भी ये पूरा पद जो चेंज होगा वो भी क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। अगर तीनों के लिए कंडीशन हो जाए, इसके लिए भी 4 से विभाजित, इसके लिए भी 4 से विभाजित और इसके लिए भी 4 से विभाजित, तो अपने बोल देंगे ये 4 से पूर्णतः विभाजित होगा ये पूरा पद, ठीक है। अब सेकंड नंबर बात, सेकंड कंडीशन तो बहुत आसान है, भाई Pn क्या करना है, Pn में करना है भी n बराबर m के लिए, m बराबर n के लिए जांच करनी है, के लिए समीकरण नंबर 1 को, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से ही अपने n बराबर m के लिए जांच करनी है। तब इस समीकरण नंबर 1 ये मान रखिए अपने, इसमें अपने n बराबर m लिखेंगे, तो n m की जगह क्या आ गया, n की जगह m आ गया, यहाँ से 7 की पावर n की जगह m आ गया, माइनस 3 की पावर भी m की जगह n की जगह m आ गया, भी n बराबर क्या देना है m, जहां जहां n आ रहा है वहां पर आपने क्या रखते जाएंगे, m रखते जाएंगे। अब समीकरण तो इसके जैसी है, भी n का मान अगर अपने इसके लिए देखें समझे, भी n का मान अपने ले 1, तो इसका मतलब क्या है, भी m का मान भी 1 ही है, अगर n का मान मैंने दिया 2, तो इसका मतलब क्या है, m का मान भी 2 ही है, दोनों बराबर ही ले रखा है, भी n बराबर ही m लिया है, तो इसका मतलब जो n के लिए था वही क्या आएगा, अब m के लिए मान आएगा। जैसे n का मान 1 लिया था, यहाँ पर भी m अपने क्या लेंगे, m का मान 1 लेंगे, तो भी वो क्या है 4 से विभाजित आएगा, यानी जैसा n के लिए था वैसा वैसे क्या है m के लिए है, इसका मतलब ये भी क्या 4 से विभाजित होगा।
4 से विभाजित होगा। ठीक है, 4 से विभाजित होगा। यह आपने मान सकते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते, 2 तो मान ली, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ये क्या है, समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, अब अपने करेंगे इसके लिए n बराबर m के लिए, इतना नोट करो। अब मैं रब कर देता हूँ। अब मैं साइड में पूरा नहीं होता, आप इतना साइड होती है, आप रोक के वीडियो नोट कर सकते हो। फिर क्या है, मैं ज़्यादा टाइम रुकूंगा नहीं इसलिए, ताकि टाइम खराब ना हो। फिर मैं बीच में रुकूंगा तो काफ़ी टाइम बिना मतलब है जाएगा, जिसमें कुछ नहीं कराऊंगा, फिर साइड में खड़ा रहूँगा, आप नोट करोगे, है ना। इससे अच्छा आपके पास ऑप्शन है कि वीडियो को रोको, फिर नोट करो, फिर वापस शुरू करो। अब अपने लास्ट कंडीशन देखनी है, उसके बाद अपने ये लिखना है भी ये 4 की विभाजित है या नहीं। भी तीनों कंडीशन होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, बी पी एन में क्या करेंगे, पी एन में क्या करेंगे, एन बराबर एम प्लस 1 के लिए जांच करेंगे, एन बराबर एम प्लस 1 के लिए जांच करेंगे। और जांच किस में करेंगे, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में, यानी ये समीकरण नंबर 1 ही है पूरी। भी 7 की पावर एन माइनस 3 की पावर एन क्या है, 4 से विभाजित है। इसे अपने सिद्ध करना भी 4 से विभाजित है ये, है या नहीं है, ये अपने सिद्ध करना है। अब जो समीकरण नंबर 1 दे रखी थी, उसे अपने क्या माना, पेन पी एन मान रखा था भी 7 की पावर एन है, माइनस 3 की पावर एन है, और ये क्या है, और ये क्या है, 4 से विभाजित है। ये अपने समीकरण नंबर 1 मान रखी है ना, ये अपने समीकरण नंबर 1 मान रखी है। तब एन की जगह क्या आ जाएगा, एन प्लस एम प्लस 1। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, n की जगह क्या कर देंगे, m प्लस 1। तो ये समीकरण में ये क्या आ जाएगी, n की जगह m प्लस 1 माइनस 3 की पावर m प्लस 1। अब ये जांच करनी है भी ये भी 4 से विभाजित है या नहीं है। अगर ये भी 4 से विभाजित हो गया तो अपने बोल देंगे भी ये क्या है, पूरा पद 4 से विभाजित है। ठीक है, अब अपने इसको आगे चेक करेंगे। अब इस पद को अपने दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं भी 7 की पावर m इंटू 7 की पावर 1, है ना। भी a की पावर n प्लस m हो तो इसे अपने लिख सकते हैं भी a की पावर n इंटू a की पावर m। आधार सेम हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है ना। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो माइनस ऐसे 3 की पावर m, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब इन दोनों में देखना है कुछ अंतर है या नहीं है, इन दोनों में देखना है भी कुछ अंतर है या नहीं है। अब ये 7 की पावर m है, ये 7 की पावर 1 है, ये 3 की पावर m है, ये क्या 3 की पावर 1 है। तो इनमें अपने देखना है भी कुछ कॉमन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, कुछ कॉमन ले सकते हैं नहीं ले सकते। अभी तक अपने कुछ कॉमन लेने हैं, अभी तक कुछ कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है ना, 7 है, 3 है, तो इनमें अपने अभी तक अपने को कॉमन नहीं ले सकते, उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं ले सकते। तो उभयनिष्ठ लेने के लिए कुछ एक पद को चेंज करना पड़ेगा। ये पद बड़ा है, अपने देखे तो नॉर्मल दिखाई दे रहा है भी ये पद क्या है, बड़ा है। ये भी 7 वाला है, ये 3 वाला है, तो ये पद क्या है, बड़ा है। तो इस पद में अपने 3 लेके आ जाए, इस पद के पास क्या ले आए, 3 लेके आ जाए, तो 3 बाहर कॉमन ले लेंगे इसमें से, इसमें से, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पद को अपने थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि ऐसा कॉमन ले सके। कॉमन लेने के बाद अपने पास क्या आ जाए, इस प्रकार का पद आ जाए, तो कुछ अपनी कंडीशन बनेगी। अपने देखना है भी 4 से विभाजित है या नहीं है। तो कोशिश करनी है भी जहाँ तक भी 4 से विभाजित हो, जैसी कंडीशन दे रखी है वैसे उस रूप में चेंज करें। उस रूप में चेंज करने के बाद भी अगर 4 से विभाजित ना आए तब अपने बोल देंगे भी ये 4 से विभाजित नहीं है। अब इस 7 को अपने क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 3 लिख सकते हैं। 7 को क्या लिख सकते हैं, इस 7 को मैंने क्या लिख दिया, 4 प्लस 3, बाहर 7 की पावर m वैसे वैसी है, इसलिए लिखा ताकि मेरे पास एक यहाँ पर 3 है तो इसके पास भी क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो 3 बाहर कॉमन ले ले तो कुछ ना कुछ कंडीशन बन सकती है। अब इस 7 की पावर m को अंदर गुणा कर दें, भी 7 की पावर m को 4 से भी गुणा प्लस 3 से भी गुणा, माइनस 3m इंटू 3। ये डॉट नहीं है, गुणा है ना। 4 डॉट, डॉट नहीं है, प्रोडक्ट वाला है, गुणा वाला है। भी 4 गुणा 7, 3 गुणा 7, 3 गुणा 3, वो गुणा है, डॉट नहीं है। अब इस पद को छोड़ दो, अपने ये दो पद देखो, ये दो, इन दोनों को,
इन दोनों में से अपने क्या कर सकते हैं, 3 बार कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में से मैंने क्या किया, 3 बार कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 7 की पावर m माइनस 3 की पावर m और प्लस ये बच गया 4 इंटू 7 की पावर m। यहाँ तक ठीक है। अब आगे कुछ करेंगे, उससे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, फिर अपने और आगे बेसिक बता दिया था, लेकिन इससे संबंधित थोड़ी सी और बताऊंगा ताकि ये आपको याद आ जाए कि अभी इसी चैप्टर के लिए, इसी एग्जाम्पल के लिए अपने थोड़ी देर पहले बेसिक देखा था, वही रिपीट कर रहा हूँ। अब क्या है, ये 7 की पावर m माइनस 3 की पावर m। अपने समीकरण नंबर 3 देखें, समीकरण नंबर 3 बनाई थी, समीकरण नंबर 3 बनाई थी m के लिए, बनाई थी n बराबर m के लिए, तब अब उसमें यही आया था कि 7 की पावर m माइनस 3 की पावर m क्या है, 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है। और अपने देखा था भाई 4 को 1 से गुणा करें तो 4 आएगा, वो 4 से विभाजित है। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 8 आएगा, ये भी क्या 4 से विभाजित है। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, ये भी 4 से विभाजित है। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, ये भी क्या 4 से विभाजित है। ऐसे 4 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, ऐसे 4 से विभाजित है। यानी अपने 4 को किसी भी संख्या से गुणा करते जाएंगे वो क्या है, 4 से विभाजित है। तो अपने यहाँ पर बोल सकते हैं भी 7m माइनस 3m ये क्या है, 4 से विभाजित है। ये क्या है, 4 से विभाजित है। तो इसका अपने मान कुछ ना कुछ दे सकते हैं, इसका अपने मान मान सकते हैं। ये 4 से विभाजित है, इसका मतलब उसमें 4 जरूर आएगा। 4 से विभाजित है जो भी संख्या उसके पास यानी 4 जरूर आएगा। जो 4 से विभाजित है उसके पास क्या है, 4 जरूर होगा, 4 जरूर होगा। तो यानी 4 होगा तो उसको 4 को किसी और संख्या से अपने गुणा करेंगे, किसी और संख्या से गुणा करेंगे, उसको मान लेते हैं अपने x, भी x से गुणा कर रहे हैं। 4 को क्या कर रहे हैं, x से गुणा कर रहे हैं। अब x का मान क्या हो सकता है, भी x का मान क्या हो सकता है, प्राकृत संख्या है, 1 से शुरू है, 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे चलती जाएगी। भी x का मान अपने बोल सकते हैं भी ऐसे है, भी x का मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी के डाउट नहीं होना चाहिए, किसी के भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। भी 7 की पावर m है माइनस 3 की पावर n, ये क्या 4 से 4 का गुणज है, ये क्या 4 का गुणज है। अब इसको चेक करना भी ये है या नहीं, तो इसको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। इन दोनों में अपने कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको भी कुछ चेंज करेंगे, भी अपने कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अपने कुछ चेंज कर सकते हैं। भी 7 की पावर m है माइनस 3 की पावर n है, जो समीकरण नंबर 3 से अपने देखा था, समीकरण नंबर 3 से अपने देखा था भी ये क्या 4 का गुणज है। 4 का गुणज है तो इसका 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है तो इसका मतलब जो भी संख्या आएगी उसमें 4 जरूर आएगा, 4 जरूर आएगा, तो मैंने 4 लिख दिया। अब 4 को किसी ना किसी संख्या से गुणा हो रही है, 4 किसी ना किसी संख्या से गुणा होगी, इसका मान फिक्स है नहीं। इसका मान अपने m का मान 1 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, तो अलग अलग मान आता जाएगा। और वो मान ऐसा ही आएगा जिसको अपने क्या किया होगा, 4 से कुछ गुणा हो रहा होगा, 4 से गुणा होगा तभी ये 4 का गुणज होगा, है ना। 4 से गुणा होगा तो 4 को और किसी संख्या से गुणा करेंगे, किससे कर सकते हैं अपने, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ऐसे चलता रहेगा। वो क्या एक प्राकृत संख्या n है, तो वो अपने लिख दिया। अब इस मान को यहाँ पर लिखेंगे, इस मान को यहाँ पर लिखेंगे, यानी 3 इंटू 4x, 3 इंटू 4x, 3 इंटू 4x, यहाँ पर 7 की पावर है माइनस 3m। एक बार कल्पना के रूप में मानना है भी x कोई संख्या होगी जिससे अपने गुणा करेंगे 4 से, तो वो इसका मान आता जाएगा। ऐसा ही मान आता भी मान इसी प्रकार जाएगा, भी x चेंज होता जाएगा और m चेंज होता जाएगा, तो 4 का गुणन 4 से विभाजित होने वाली संख्या भी अलग अलग आती जाएगी। प्लस ये 4 इंटू 7 की पावर m बच गया, 4 इंटू 7 की पावर m बच गया। अब इन दोनों संख्या में से अपने 4 बार कॉमन ले सकते, तो अंदर बच गया 3x प्लस 4 की पावर m, इतना बच गया। 3x प्लस 7 की पावर m बच गया, यहाँ से अपने 4 बार कॉमन ले लिया। अब ये पद देखो, 4 इंटू अपने इसको कुछ मान लेते हैं k है, कोई भी कुछ नहीं मान आ सकता है k, यानी k अपने किसको मान लिया, k अपने मान लिया भी 3x प्लस 7m, जो यहाँ पर जो भी मान आएगा उसको अपने क्या मान लिया, k मान लिया एक प्रकार का। अब k को क्या कर रहे हैं, 4 से गुणा कर रहे हैं। अब इस संख्या को, पूरी संख्या को 4 इंटू k कैसा भी हो सकता है, इसको अपने 4 से भाग देंगे तो चला जाएगा, क्या पूरा पूरा जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बच क्या देगा, k बच जाएगा। एक ही बार आपने भाग देना, सिर्फ एक बार ही देखना भाग दे के, जैसे बोला नहीं भी 4 को 2 बार
4 से अपने 2 बार विभाजित करें, अभी एक बार भाग दिया फिर एक बार और भाग दे फिर जा रहा है, नहीं ऐसा तो कुछ करने नहीं, एक ही बार भाग दे करने। अब एक बार अपने देखे 4, इससे 4 से भाग देगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो पूरी पूरी संख्या बच रही है। इसका मतलब ये क्या है, 4 से विभाजित है। इसका मतलब ये क्या है, 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित होगी, क्योंकि इसके पास 4, इसके पास क्या है 4 होगा, 4 होगा तो 4 से 4 पूरा तरह कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे की पूरी पूरी संख्या पॉइंट में नहीं आएगी। इसका मतलब ये क्या 4 से विभाजित है। या आपने कह सकते 4 का गुणज है भाई, 4 से गुणा हो रहा है, 4 के गुणज है ना, तो 4 से गुणज है। तो यानी पी एन, इसमें अपने n बराबर m+1 रखा, n बराबर m+1 रखा, के लिए 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n क्या है 4 से विभाजित है, और ये क्या है सत्य बात है। 30 ये समीकरण नंबर अपना होगी 4। ठीक है, यहाँ तक नोट। अब अपने लाइन एक लाइन और लिखिए लास्ट। अब किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब भी किसी की प्रॉब्लम है तो फिर कोई भी कराएगा तो समझ में नहीं आएगा। अब अपने लास्ट में क्या लिख देंगे, जो पीएन है दिया, पीएन है जो दिया पीएन, क्या पीएन दिया 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n क्या है 4 से विभाजित है। अतः अपने बोल सकते हैं भी जो पीएन माना था वो क्या है, पीएन सत्य है भी। ये बात जो मानी थी, जो बात है 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n 4 से विभाजित है, ये क्या है सत्य बात है भी, 4 से विभाजित है। यहाँ पर n क्या है धन पूर्णांक है, n क्या है धन पूर्णांक के लिए बात हो रही है, धनात्मक पॉजिटिव संख्या के लिए ही बात हो रही है, तब ये क्या 4 से विभाजित है। माइनस वाली संख्या ले तो उसके लिए 4 से विभाजित ये नहीं होगी। ठीक है, जैसे n का मान -1 ले लिया तब ये 4 से विभाजित नहीं हो सकती। ठीक है, किसी मान के लिए हो सकती है, बाकी किसी मान के लिए 4 से विभाजित नहीं होगी। n धनात्मक पूर्णांक संख्या उन सभी के लिए क्या होगी 4 से विभाजित होगी। ऐसे 3 कंडीशन अपने गणितीय आगमन सिद्धांत से अपने पता कर सकते भी जो संख्या दे रखी है वो सही बात है या नहीं। अपने एग्जाम के अंदर भी पूछ सकता है, किसी भी मान दे सकता है, किसी भी संख्या दे सकती है और पूछ सकता है ये इस प्रकार की है या नहीं। तो अपने इन 3 तरीकों से भी n का मान 1 लिखा, फिर n बराबर m लिखा, फिर n बराबर m+1 लिखा, सभी के लिए तीनों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं। अगर है तो अपने बोल देंगे जो क्वेश्चन के अंदर दिया है वो भी क्या है सही बात है। ठीक है, सेट और तथ्य, समुच्चय और तथ्य वाला टॉपिक चल रहा है, यानी सेट और प्रोपोजिशन वाला टॉपिक चल रहा है भी। कुछ संख्याओं की प्रॉपर्टीज है n के रूप में दे रखी है, उन्हें अपने प्रूफ करना भी ये है या नहीं। अब एग्जाम्पल नंबर 21 में बोल रहा है भी सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए भी n क्या होगी एक प्राकृत संख्या है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 पहले क्या था धनात्मक पूर्णांक संख्या, अब इसमें क्या है n किसका दे रखा है, n क्या है प्राकृत संख्या n क्या है प्राकृत संख्या है। और ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि इस n प्राकृत संख्या, तब सिद्ध कीजिए भी 1 + x की पावर n बड़ा या इक्वल में है 1 + nx, जहाँ एक और दे रखा है जहाँ x क्या है, जहाँ x क्या है -1 से बड़ा है, जहाँ x क्या है -1 से बड़ा है। तो इस कंडीशन से अपने ये बोल सकते हैं कि x क्या -1 से बड़ा है, तो इसका मतलब x का मान क्या हो सकता है 0 हो सकता है, x का मान क्या 1 हो सकता है ना, -1 से बड़ा है तो उसका मान 0 हो सकता है। इसे अपने ये भी बोल सकते हैं कि x क्या है 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, x क्या 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, यानी छोटा नहीं हो सकता, -1 से बड़ा ही रहेगा हमेशा ही, -1 से बड़ा रहेगा। तो 0 क्या है -1 से बड़ा है, यानी अपने ये देखें ये 0 होता है, ये 1 और इस साइड -1 है, ये कह रहा है भी -1 से बड़ा है, तो ये -1 नहीं आएगा, -1 से बड़ा है, तो यानी ये वाली सभी संख्या 0 से शुरू होकर आगे वाली सभी संख्याएं
आएगी। ठीक है, या फिर ऐसा भी अपने बोल सकते हैं पूर्ण संख्या, x क्या है, बिलोंग्स टू w, पूर्ण संख्या के अंदर है। अब इसकी जगह ये ऐसा भी लिखा हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज किया हो सकता है, n प्राकृत संख्या तो है ही, ऐसा भी अपने बोल सकता है। ठीक है, ये अपने आगे और देख लेंगे, आगे काम आएगी ये चीज भी, तब अपने और थोड़ा सा देख लेंगे। अब इसके अंदर 3 कंडीशन देखनी है, अपने अभी किया था जब वही, कोई भी दे रखा हो तो उसके लिए अपने 3, पहली कंडीशन तो वही पी एन मान लेंगे, पी एन माना, लेट पी एन क्या मान लेंगे, बी 1 प्लस एक्स की पावर एन है, वो बड़ा है, ग्रेटर देन है या इक्वल है किससे, 1 प्लस एन एक्स से, 1 प्लस एन एक्स से क्या है, वह 1 प्लस एक्स की पावर एन की एक्स की घात एन बड़ा है या बराबर है। यानी इसे अपने दो समीकरण के रूप में लिखना चाहिए तो दो समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, दो समीकरण बनती है। एक तो क्या, 1 प्लस एक्स क्या है, एक प्लस एक्स की घात एन है, वो बड़ा है किससे, 1 प्लस एन एक्स से। ठीक है, या अपने इसको ये लिख सकते हैं भी 1 प्लस एक्स है, घात एन वो क्या है, बराबर है किसके, 1 प्लस एन एक्स की। ये दो कंडीशनें बन सकती है इससे, इससे ये दो कंडीशनें अपने बन सकती है। यानी दो कंडीशनें, इन दोनों को एक ही समीकरण में लिख दिया। अभी 1 प्लस एक्स की घात एन है, वो क्या है, या तो बड़ा है या बराबर है 1 प्लस एन एक्स के। ठीक, अब केस नंबर फर्स्ट अपने देखें, तो केस नंबर फर्स्ट अपने देखें तो क्या आएगा, भी एन बराबर पी एन के लिए अपने क्या, पी एन क्या देखेंगे, एन बराबर 1, एन बराबर 1 के लिए सत्य की जांच। अलग अलग बातें लिख रहा हूँ मैं, है ना, सभी में अलग अलग तरीके से लिख रहा हूँ, तो आपको जैसा भी तरीका अच्छा लगे आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, अपने, है ना, अपने हिसाब से जैसा आपको समझ में आए उस तरीके से लिख सकते हैं। यानी आगे वाले को समझ में आना चाहिए भी क्या कर रहा है, जो कॉपी चेक करने वाला है, एग्जामिनर है, उसको भी पता चलना चाहिए भी क्या कर रहा है, वो आप अपने हिसाब से सुविधा अनुसार कैसे भी कर सकते हैं। यानी जो कॉपी चेक करेगा जी, एग्जामिनर को अपने यही सोचना भी अपने से बहुत कम पढ़ा लिखा है, उसको समझ में आना चाहिए भी इस तरह अपने प्रश्न को हल करना है, ताकि उसको समझ में आ जाए भी चेक कर रहा है, उसको समझ में आ जाए भी किस तरीके से हल किया, क्वेश्चन को हल किया है ना, उसको समझ में आ जाए, ताकि वो पूरे पूरे नंबर दे सके। ऐसा नहीं सोचना भी एग्जाम ये लाइन काट देंगे, एग्जामिनर को पता ही है अभी ये आएगा आएगा, इसमें तो ये बात होती है, नहीं, अपने लिखना है प्रॉपर। आपने ये सोचना है भी एग्जामिनर अपने से बहुत कम पढ़ा लिखा है, उसको पूरा सिखाना है भी इस तरह होगा, आगे वाला स्टेप ऐसे आएगा, ये इसलिए आया, ये इसलिए आया, तब वो क्या आएगा, पूरे नंबर देगा। फिर वो किसी भी कंडीशन में कोई नंबर काट नहीं सकता, वरना अपने कुछ कंडीशन हिंट ना दे तो वो क्या करता है, आधा नंबर काट लेता है, कभी 1 नंबर काट लेता है। फिर अपने कहते हैं मैंने तो क्वेश्चन सही किया था, लेकिन 1 नंबर कम कैसे आया, 2 नंबर कम कैसे आए, वो इसलिए कम आ जाते हैं क्योंकि अपनी छोटी मोटी बातें छोड़ देते हैं। अब n बराबर 1 के लिए अपनी सत्य की जांच करेंगे भी ये बात कंडीशन सही है या नहीं, और इससे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, जैसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, तो अपने क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से देखेंगे तो P1 n का मान क्या आ गया, 1, तो इसके लिए वो संख्या क्या आ जाएगी, 1 प्लस एक्स की घात 1 बड़ी या बराबर है 1 प्लस एन का मान 1 हो गया इंटू एक्स। अब इसे अपने हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स, ये क्या हो गया, बराबर है 1 प्लस एक्स के, यानी बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, जो बात दे रखी है उन्हीं में से एक बात है, तो क्या है, सत्य है, सत्य है। अब केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड ये कह रहा है भी अपने पी एन के लिए जांच करनी है, क्या जांच करनी है भी, एन बराबर एम के लिए, एन बराबर एम के लिए जांच करेंगे, तो क्या आ जाएगा, पी एम क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की घात एम ग्रेटर देन या इक्वल है 1 प्लस एम की एम एक्स, 1 प्लस एम एक्स। अब ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, इसे भी दो तरीके से लिख सकते हैं अपने समीकरण नंबर, इस रूप में भी, इस रूप में भी, दोनों रूप में अपने लिख सकते हैं। यानी इसको अपनी जरूरत पड़े तो बराबर में ले सकते हैं, इसे अपनी जरूरत पड़े तो ग्रेटर देन भी ले सकते हैं, बड़े के रूप में भी ले सकते हैं। ये बात भी क्या है, सत्य है, क्योंकि चेंज तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एन की जगह आपने क्या कर दिया, एम कर दिया। जैसा एन का मान है वैसे ही क्या होगा, एम का मान होगा। तो जैसे एम के लिए बात थी वही क्या है, जैसी एन के लिए बात थी वही क्या है, एम के लिए बात होगी, यानी ये सत्य है। ठीक है, ये भी क्या है, सत्य है।
अब तीसरी कंडीशन, केस नंबर थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों बातें हैं, ये तीनों बातें हैं, तब अपने जांच करनी है। तब ये दोनों बातें हैं, तब अपने क्या करेंगे, Pn में जांच करेंगे। Pn में जांच किसकी करेंगे, n बराबर m के लिए, n बराबर m के लिए, n बराबर m के लिए, n बराबर m प्लस 1 के लिए जांच करनी है। n बराबर m प्लस 1 के लिए जांच करें। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से अपनी जांच करेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या दे रखी है, ये दे रखी है। इसमें अपने क्या करेंगे, n की जगह अपने क्या कर देंगे, m प्लस 1 कर देंगे। तो 1 प्लस एक्स की घात क्या आ जाएगी, m प्लस 1 हो जाएगी। n की जगह क्या आ जाएगा, m प्लस 1 हो जाएगा। ग्रेटर देन या इक्वल है 1 प्लस n की जगह क्या आ जाएगा, m प्लस 1 हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा। ये अपने पास नई समीकरण आ गई। अब इसे अपने चेक करेंगे कि ये बात सही, ये बात तो है ही, दे रखी है। ये बात अपने ये चेक करेंगे, ये बात भी ऐसी कंडीशन में सही आ रही है नहीं आ रही, ये बात भी सही आ रही है नहीं आ रही। तो अपने क्या करेंगे, अब इसको LHS लेके चलेंगे। LH पिछले वाला एग्जाम्पल तो उसमें तो एक ही पद था, सिर्फ LHS लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही पद था, इस साइड वाला ही नहीं था, तो अपने LHS नहीं दिया। लेकिन कल वाली वीडियो में अपने सभी बराबर वाले पद थे, तो उसमें अपने LHS भी लिया था, फिर RHS का मान निकाला था, और अपने दोनों को फिर देखा था भी LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है। तब अपने जाके केस नंबर 3 पूरा कंप्लीट होता था। ठीक है, वैसे ही अब आज है। अब अपने क्या लेंगे, LHS कैसा है अपने पास, 1 प्लस एक्स की घात क्या है, m प्लस 1, m प्लस 1। अब इस पद को अपने लिखना और कैसे लिख सकते हैं, अभी लिखा था भी ऐसे घात है, तो अपने उस पद को दो टुकड़ों में लिख सकते हैं भी 1 प्लस एक्स की घात m, 1 प्लस एक्स की घात 1, इस तरह अपने लिख सकते हैं। इस पद को अपने इस पूरे पद को इस तरह लिख सकते हैं। यानी इसी जगह इसी पद के बराबर क्या आ गया, ये पद आ गया। इसी पद के बराबर क्या आ गया, ये पद आ गया। यानी 1 प्लस एक्स की घात m प्लस 1 की जगह ये अपने पास क्या आ गया, ये वाला पद आ रहा है। अब इस पद में अपने कुछ चेंज करेंगे, इस पद में अपने क्या करेंगे, कुछ चेंज करेंगे। इस पद में अपने क्या करेंगे, कुछ चेंज करेंगे। इस पद में आगे है ना, ये तो अपने इसमें चेंज कर ही लिया। अब इस पद में अपने क्या करेंगे, आगे चेंज करेंगे। अब चेंज किस प्रकार करेंगे वो अपने देखना है। समीकरण नंबर, केस नंबर सेकंड से, केस नंबर सेकंड में क्या कर रहा है, 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स की घात m है, वो ग्रेटर देन या इक्वल है 1 प्लस एम एक्स। ये तो अपने चेक कर लिए भी, अभी सत्य होगा क्योंकि n की जगह क्या आ गया, m आया है, बस ये बात क्या है, सत्य है। तो ये बात यहाँ तक सत्य होगी, तो इसका अपने यूज कर सकते हैं, इसका अपने उपयोग कर सकते हैं, इन दोनों का भी समीकरण में उपयोग कर सकते हैं इसके लिए। तब अपने क्या करेंगे, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड से, केस नंबर सेकंड से क्या करेंगे, इस 1 प्लस एक्स की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स की जगह अपने लिख सकते हैं 1 प्लस एम एक्स, और ये 1 प्लस एक्स वैसा वैसे है, ये 1 प्लस एक्स वैसा वैसे है। ये अपने एक्स की जगह 1 प्लस एक्स की जगह अपने क्या कर दिया, 1 प्लस एम एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर m की जगह अपने क्या कर दिया, 1 प्लस एम एक्स लिख दिया। यहाँ पर अपने ऐसा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर m था, इसे अपने क्या कर लिया, 1 प्लस एम एक्स का यूज कर लिया। अब यूज कर लिया तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ तो एक दूसरे के ये पद क्या है, बराबर है ना। अब 1 प्लस एक्स की घात m की जगह आपने क्या लिख दिया, 1 प्लस एम एक्स लिख लिया। तब 1 प्लस एम एक्स क्या है, या तो इससे छोटा है या इसके बराबर है, यानी ये पद या तो बड़ा है या इसके बराबर है, या फिर अपने के ये पद क्या है, मुंह बंद है, तो ये पद क्या छोटा है या फिर बराबर है। तो अपने ये कहेंगे ये पद क्या है, या तो छोटा है या क्या है, बराबर है, किससे, इस पूरे पद से। अब कहोगे ये भी हो गया, गुणा हो रहा है तो अब बड़ा हो सकता नहीं, यहाँ पर भी ये गुणा हो रहा है। अब ये बड़ी है, बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या, अगर इस बड़ी संख्या को और किसी से गुणा करेंगे तो और बड़ी होगी। अब यहाँ पर भी ये संख्या छोटी थी तो उसको सेम ही संख्या से गुणा करेंगे तो ये संख्या छोटी रहेगी। जैसे अपने छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, भी मैं क्या कर रहा हूँ, भी 2 को किसी सेम संख्या, 2 को 3 से गुणा कर रहा हूँ, 2 को क्या किया मैंने, 3 से गुणा किया, और इसी साइड मैंने ये मान लो 3 है, यहाँ पर भी फिर मैं क्या लिखूंगा 3। और अब इसकी जगह जैसे 2 है, 2 की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ बड़ी छोटी संख्या यूज कर रहा हूँ, 2 की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, छोटी संख्या। ये तो बड़ी संख्या, ये क्या रहेगी हमेशा छोटी संख्या, मुंह बंद है तो छोटी संख्या या बराबर हो सकती है, या क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है, किसके, इसके।
इसके क्या है, या तो बराबर बराबर होगी तो पूरी समीकरण बराबर हो जाएगी, या फिर क्या हो सकती है छोटी छोटी हो सकती है। इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। इसको अपने क्या कहेंगे, ये बड़ी है। या अपने कह सकते हैं बराबर वाली कंडीशन आ सकती है। बराबर वाली कंडीशन का मतलब यह है भी 2 गुणा 3 है, तो उसे अपने ऐसे कह सकते हैं भी 2 गुणा 3। ये सेम पद यहाँ पर आ गए, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ ये बड़ा पद है, ये क्या है बड़ा पद, ये छोटा पद, और सेम संख्या से मैंने दोनों को गुणा कर दिया। ये अच्छा आएगा तो ये बड़ा पद ही आएगा हमेशा, ये क्या आएगा बड़ा पद आएगा। तब इसकी तरफ मूव उस जैसा था वैसा का वैसा ही है, जैसा था वैसा का वैसा ही है। इतना भी बारीक बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बता दिया, किसी अगर बच्चे को कोई डाउट होता तो उसको क्लियर हो जाता। अब ये पद क्या है, ये पूरा पद किससे छोटा है, इससे। और इस पद की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। यानी एक प्रकार का अपने ये बोल सकता है भी ये पूरा पद किससे छोटा है, एक प्लस एक्स की घात m प्लस 1 से क्या है, ये पूरा पद छोटा है। ये क्या है, पूरा पद छोटा है, ये पूरा पद छोटा है, ये पूरा पद छोटा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों पद को गुणा कर देते हैं। अपने गुणा करेंगे तो एक का एक के साथ होगा, एक का एक्स के साथ होगा तो प्लस एक्स, एम एक्स का एक के साथ होगा तो प्लस का एम एक्स, दोनों पद प्लस का ही है। एम एक्स का एक्स के साथ गुणा होगा तो एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब अपने क्या करना है भी, इस साइड तो क्या है एक प्लस एक्स की घात एम है, और अपने इस साइड क्या है एक प्लस एक्स की घात एम प्लस 1 है, एम प्लस 1 है ना, ये है। और इसकी जगह अपने ये चेंज कर दिया, ये तो बराबर में चल रहा है, यानी इसके बराबर ये था, इसे अपने ये चेंज किया तो इसकी जगह अपने वापस ये लिख सकते हैं, तो वैसे वैसे लिख दिया। अब जैसे अब अपने प्रूफ क्या करना है, अपनी सिद्ध क्या करेंगे, जैसे m के लिए था तो यहाँ पर m आ गया, वो क्या है सत्यवाद थी, ठीक है सत्यवाद। अब जैसे ही अपने m प्लस 1 किया, m प्लस 1 किया तो m प्लस 1 के लिए ये बात आ गई, ये बात आ गई। तो जहाँ m था यहाँ पर m आ गया, तो अब अपने क्या करेंगे भी, यहाँ पर m प्लस 1 है, m प्लस 1 है, तो यहाँ पर अपने क्या लेके आएंगे m प्लस 1 इंटू एक्स, m प्लस 1 इंटू एक्स लेके आएंगे, ताकि ये वाली कंडीशन सत्य हो जाए, ये वाली कंडीशन क्या हो जाए, सत्य हो जाए। तो अब इसमें देखें, अपने इन दोनों पद को देखें, इन दोनों पद को देखें, तो इन दोनों पद में देखें तो x बार कॉमन ले लिया मैंने, इन दोनों पद में से मैंने क्या किया, इन दोनों पद में से x इस साइड कॉमन ले लिया, तो m प्लस 1 बन गया। ये बेशक वैसे एक बार पढ़ा है, इतना देखो आप, इतना देखो m प्लस 1 इंटू एक्स बन गया, यानी 1 प्लस एक्स की घात m प्लस 1 है, m प्लस 1 या 1 प्लस एक्स की घात n है, तो इस साइड क्या आएगा 1 प्लस एन एक्स आएगा। जैसे 1 प्लस एक्स की घात m प्लस 1 है, तो इस साइड क्या आएगा 1 प्लस m प्लस 1 आना चाहिए। n था तो n, m था तो m, m था तो m, तो m प्लस 1 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए m प्लस 1 होना चाहिए x के गुणा में। वो पद वैसा आ रहा है, अपने पास वैसा पद आ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा पद आ रहा है ये। अब इसको हटाएंगे, अब इसको कैसे हटाएंगे, जो कंडीशन ये दे रखी है इसकी सहायता से, ये कंडीशन दे रखी है तो इसका भी उपयोग होगा, इसीलिए दे रखे। अब इसका अपने उपयोग लेंगे कुछ पद को हटाने के लिए, कुछ पद को हटाने के लिए। तब अब कंडीशन क्या दे रखी है, एक्स क्या है माइनस 1 से बड़ा है, एक्स क्या है माइनस 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब यह है भी एक्स को अपने क्या लिख सकते हैं भी 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी लिख सकते हैं, 0 से बड़ा या 0 से बराबर भी लिख सकते हैं। अब मैं इस पूरे पद को किसी सेम संख्या से गुणा करूं, सेम संख्या से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, इस पद को सेम संख्या से गुणा कर दिया, तो इस साइड 0 से भी सेम संख्या से गुणा होगा। अब सेम संख्या से गुणा होगा तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये संख्या बड़ी है 0 से, तो इसी संख्या को 2 बार गुणा कर दिया तो ये 0 से बड़ी रहेगी। अब 0 से भी गुणा होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इस साइड क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, और इस साइड क्या आ गया सिर्फ 0 रहेगा। एक्स बड़ा था 0 से, तो एक्स स्क्वायर तो और बड़ा, 0 से बड़ा ही रहेगा हमेशा, एक्स स्क्वायर क्या रहेगा 0 से बड़े रहेगा। ऐसे ही अपने क्या करेंगे, अब इस एक्स स्क्वायर को m से गुणा कर दे, एक्स स्क्वायर को m से गुणा कर दे, तो भी ये 0 से क्या रहेगा बड़ा रहेगा। इसको भी m से गुणा करेंगे तो m से गुणा करेंगे तो 0 का m से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 का m से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो m एक्स स्क्वायर क्या होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर रह सकता है, 0 या 0 के बराबर रहेगा। अब अपने क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब हम एक्स स्क्वायर को अपने हटाना है, सिर्फ अपने ये पद देखना है, इस पद के लिए देखना है ऐसा पद, तो ऐसा पद है तो ऐसा पद। अब ऐसा पद है तो अपने पास इसकी तरह ही पद आना चाहिए, इस तरह का पद
आना चाहिए, इस तरह का पद आना चाहिए। और इस तरह का पद आ जाए तो अपने बोल देंगे ये बात क्या है, सत्य है। इस तरह का पद आना चाहिए। क्या अपने इस तरह का पद बना सकते हैं कि इसका सहायता इसकी सहायता से करके ऐसा पद बना सकते हैं? बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भी? अगर इसको अपने जीरो के बराबर लिख लें, यानी इसको अपने जीरो मान लें तो जीरो मान सकते हैं। जीरो मान लिया तो किसी भी समीकरण में अपने जीरो को जोड़े घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको अपने जीरो को यूज यहाँ कर लेते हैं, जीरो को यूज यहाँ कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + x की घात m + 1 आ जाएगा, बड़ा या बराबर है 1 + m + 1 × x, जो क्या होगा ये भी क्या होगा, सत्य है। अब ये सत्य है तो अपने वही लास्ट लाइन लिख देंगे, Pn क्या है, Pn क्या है, कौन सा Pn, ये 1 + x की घात n बड़ा या बराबर है 1 + nx, क्या ये Pn के लिए सत्य है। नीचे तक दिख रहा है ना। तो ये क्या है, Pn के लिए बात सत्य है। ऐसा ही करना है, सभी में इस तरीके से चलना है। अब अपने आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अभी भी किसी की डाउट है अगर, तो फिर वो किस डाउट ही रहेगा, या फिर बहुत ज़्यादा बच्चा कमजोर है तो एक बार और देख लेना, फिर उसके भी डाउट नहीं रहेगा। अब इससे आसान तरीके से तो और क्या कराए, या फिर अब मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में, वहाँ होते तब आपको कराता, फिर किसी का डाउट होता तो आप पूछ लेते, जहाँ डाउट है वहीं पर बता देता है ना। अब अपने क्या है यूट्यूब वगैरह में तो मैं तो करा ही सकता हूँ। अब आपको डाउट है तो आप रिपीट कर सकते हो, बार बार देख सकते हो भी यहाँ पर क्या है। बाकी किसी का डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत आराम से करा रहा हूँ और बारीक तरीके से समझा रहा हूँ, बारीक तरीके से समझा रहा हूँ। अब अपने करेंगे एग्जाम्पल नंबर 22, हो जाएगा, टाइम पड़ा है अभी। एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 22 में, एग्जाम्पल नंबर 22 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 22 ये कह रहा है, 21 तक कर दिया हुआ। एग्जाम्पल नंबर 22 ये कह रहा है भी n सभी n संख्या है वो क्या है, प्राकृत संख्या है। इन प्राकृत संख्याओं के लिए अपने जांच करनी है भी 2 × 7 की पावर n प्लस 3 × 5 की पावर n -5 ये क्या 24 से भाज्य है, 24 से भाज्य है। अब नई लैंग्वेज आ गई है, 24 से भाज्य है। पहले वाले में क्या था, 4 से विभाजित है। पहले वाला अपने क्या था, 4 से विभाजित है। पहले वाला क्या था, 4 से विभाजित है। इस बार क्या है, 24 से भाज्य है। क्या है, 24 से भाज्य है। यानी अपने यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं क्या, 24 से विभाजित है, 24 से विभाजित है। या अपने यहाँ पर ये लिख सकते 24 का गुणज है, 24 का क्या है, गुणज है। ऐसा भी लिख सकते हैं। 24 का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, या 24 से डिवाइडेड है, या 24 से भाज्य है। कैसा भी अपने बोल सकते हैं इन तीनों में से। यानी एक प्रकार क्या अपने क्या इसका मतलब यह है भी 4 से पूर्णतः भाग जाएगा, इस संख्या क्या करेगा, 4 से भाग जाएगा, है ना भी। अब इसको क्या मान लेंगे, Pn जो दिया है Pn मान लेंगे क्या है, 2 × 7 की पावर n प्लस 3 × 5 की पावर n -5, ये क्या है, 24 से भाज्य है, यानी विभाजित है। समीकरण नंबर 1, ये कॉमा नहीं है, ये कॉमा नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पर अपने लिख सकते गुणा, डॉट की जगह क्या एक प्रकार का ये गुणा है भी। 2 × 7 की घात n, 3 × 5 की पावर n, यानी 2 × 7 की पावर n, 3 × 5 की पावर n -5। ये पूरी पद दे रखा है, पूरा क्रम दे रखा है, या पूरा अपने बहुपद बोल सकते हैं एक प्रकार का भी। n क्या है, प्राकृत संख्या, n क्या है, प्राकृत संख्या 0, यानी 0 से बड़ी है तो अपने क्या कह सकते हैं भी n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी धनात्मक संख्या आ रही है। तो बहुपद में पोलिनोमियल में भी यही बात होती है भी, धनात्मक का ये क्या है, पोलिनोमियल ये बहुपद ही है ना, 0 के बराबर भी नहीं है बहुपद है। अगर 0 तो वो समीकरण बन जाती है, ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये बहुपद है, पोलिनोमियल है। और n का पॉजिटिव संख्या है, घात क्या है, पॉजिटिव संख्या है, n ही है।
पॉजिटिव संख्या है और भाग वाली संख्या भी नहीं है। पॉलिनोमियल यही होता है भी घात क्या होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 1 नंबर कंडीशन। 2 नंबर भी घात क्या हो, भाग वाली बटा वाली सिस्टम नहीं होना चाहिए भी 1/2 रूट में नहीं होना चाहिए, माइनस का 1/2 1/3 इस रूप में नहीं होना चाहिए, यानी क्या होना सिर्फ 1 2 3 4 5 इस रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर n का मान ये ऐसे ही आएगा भी 1 2 3 4 है ना। लेकिन अब बस इतना है भी यहाँ पर अचर पद है, यहाँ पर भी अचर पद है, और अगर घात को भी अपने मान लिख देंगे तो वो क्या आ जाएगा, एक अचर पद है, तो ये पूरा बहुपद क्या बन जाएगा, एक अचर बहुपद बन जाएगा। बात इतनी, अचर बहुपद है एक प्रकार का, है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अचर बहुपद है। और मैंने कक्षा 10 में ये बहुपद वाला टॉपिक करवाया भी है, भी अचर बहुपद भी अपने होता है, अचर बहुपद भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या हो, पूरी सभी संख्या अचर अचर ही हो, है ना, चर वाला पार्ट ना हो, चर वाला पार्ट ना हो, तो एक प्रकार की ये क्या है, बहुपद ही है। ठीक है, अचर के रूप में माने चाहे कैसे भी माने। अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कहेगा भी बहुपद के अंदर एक्स होना चाहिए, बात तो अब किसी ये भी है, बहुपद के अंदर एक्स होना चाहिए, चर होना चाहिए, लेकिन अचर बहुपद के अंदर चर नहीं होता, चर हट जाता है, सिर्फ अचर संख्याएं बचती है, सिर्फ क्या बचती है, अचर संख्याएं बचती है। तो ये प्रकार का अचर बहुपद है ना, अचर बहुपद अपने बोल सकते हैं, यानी बहुपद है, एक प्रकार का बहुपद है। ठीक है, तो n बराबर अपने क्या लेंगे, 1। तो अब ये ध्यान में रखना, कंपटीशन में कभी आ जाए कोई अचर संख्या दी हो, ठीक है, अचर संख्या दे रखी हो, तो वो पूछ ले भी बहुपद है, यानी किसी में अचर संख्या दे रखी हो तो उसमें मान लेना भी ये क्या है, बहुपद है, अचर बहुपद माना जाएगा वो फिर। ठीक है, अचर बहुपद माना जाएगा। n बराबर 1 है, n बराबर 1 के लिए अपनी जांच करेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 से, तो अपने n का मान 1 लिखेंगे, तो 2 × 7 की पावर 1 प्लस 3 × 5 की पावर 1 माइनस 5। अब इसको अपने आगे हल करेंगे, तो 7 की पावर 1 मतलब 7, 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 14, प्लस 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15, माइनस 5। ये कितना बच गया, 15 में से 5 गया तो 10, 10 और 14 24, 24 है, तो ये 24 क्या होगा, 24 से, 24 क्या होगा, 24 से भाज्य है, 24 क्या होगा, 24 से भाज्य है। ठीक है, ये बात क्या आ गई, सत्य है, ओहो सत्य है, ये बात क्या है, सत्य है। अब 2 नंबर कंडीशन, या आपने ऐसे बोल सकते हैं केस नंबर ये क्या है, फर्स्ट, ये क्या है, केस नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड में क्या करना है, अपने पी एन को जांच करना है, पी एन में क्या करना है, एन बराबर एम के लिए, एन बराबर एम के लिए अपने देखेंगे, एन बराबर एम के लिए अपने जांच करेंगे तो समीकरण नंबर 1 में देखना है, समीकरण नंबर 1 में तो अपने क्या करेंगे, सिर्फ एन की जगह अपने क्या करते जाएंगे, एम करते जाएंगे, है ना, बाकी कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ एन की जगह एम करना है। जैसा अपने एम था, एन था, वैसा का वैसे यहाँ पर क्या है, एम है, जिस तरह एन था, जिस तरह एन था वैसा का वैसी एम है। ये जैसा ही एन है वैसा ही एम है, तो एम के लिए भी ये क्या होगा, 24 से विभाजित होगा, 24 से विभाजित, या अपने कहें भाज्य है, या अपने ऐसे भी कह सकते हैं गुणज, 24 का गुणज होगा। ठीक है, ये होगी 2 नंबर कंडीशन। 2 नंबर कंडीशन तक तो बिल्कुल आसानी है, सभी के कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब तो 3 नंबर में भी किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। n बराबर m प्लस 1 के लिए जांच करेंगे, m बराबर n के लिए, n बराबर m प्लस 1 के लिए जांच करेंगे, तो समीकरण क्या हो जाएगी, पी एन की जगह m प्लस 1, 2 गुणा 7 की घात m प्लस 1 प्लस 3 गुणा 5 की घात m प्लस 1 माइनस 5। अब इसको चेक करना है भी ये 24 का गुणज है या नहीं। अब इसमें बराबर वाली सिस्टम है ही नहीं, तो एलएचएस वगैरह कुछ है ही नहीं, तो इसी को लेके चलेंगे। और इसी में जैसे अपने 4 के विभाजित वाला देखा था, 4 बाहर कॉमन लेके आ रहे थे, वैसे इसमें अपने 24 कॉमन लेके आने की कोशिश करेंगे, पद एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ पद इसकी जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे कुछ करते जाएंगे अपने। ठीक है, अब इसको चेंज करना है, यहाँ तक नोट हो गया। अब ये रब कर रहा हूँ मैं,
इससे आगे वाली कंडीशन लिख रहा हूँ मैं। अब अपने क्या करेंगे, पहले इनको दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। 7 की पावर m है और इंटू 7 की पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू 5 की पावर m है और इंटू 5 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, माइनस का 5। और आगे इससे अपने और गुणा करना चाहिए तो ये हो जाएगा 14 इंटू 7 की पावर m प्लस ये हो जाएगा 15 इंटू, 5 और 3 गुणा हो जाएगा 15 इंटू 5 की पावर m माइनस 5। अब इन दोनों में अपने देखना चाहिए, इन दोनों में भी ऐसा कुछ कर लें भी बाहर क्या आ जाए, कुछ कॉमन आ जाए, बाहर क्या आ जाए, कुछ कॉमन आ जाए, है ना। या फिर इस तरह कर ले भी तीनों में कुछ कॉमन आ जाए, तीनों के पास में से कुछ कॉमन आ जाए एक जैसी संख्या, तो अपने क्या हो जाए भी इस रूप में संख्या वो भाज्य वाली संख्याएं बन जाए, भाज्य के रूप में संख्याएं 24 से भाज्यक बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो अपने कुछ करें। अब क्या कर सकते हैं भी, इसको भी कुछ तोड़ना पड़ेगा संख्याओं में और इसको भी कुछ संख्या में तोड़ना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो या तो इसको तोड़ लें या इसको तोड़ लें, भी दोनों में कुछ कॉमन लेना है। और इस रूप में तोड़े भी बाहर क्या आ जाए, चॉइस बना सके, भी बाहर क्या बन जाए, चॉइस बन सके, बाहर क्या बन जाए, चॉइस बन सके, इस रूप में बनाएंगे। जैसे अपने 4 से विभाजित वाली संख्या थी, 7 की पावर m माइनस 3 की पावर n था, चलो m की जगह n लिखना चाहिए, एक ही बात है। अपन इस रूप में आई थी 4 से विभाजित वाली संख्या, 4 से विभाजित वाली के 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n आया था। तब अपने इसमें क्या गया था भी, यहाँ पर आगे 2 आया था, एक 7 आ गया था ना, इसमें 3 आया था, ऐसे अपने क्या किया भी, इस यहाँ पर जो संख्या 7 आई थी, शायद 7 को अपने क्या किया, इस रूप में बना लें भी, यहाँ पर 3 आ रहा है तो अपने क्या करें भी 3 बाहर कॉमन आ जाए, 3 बाहर क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, तो कुछ ना कुछ पद बन जाए। ये कुछ कॉमन आ गया था, कुछ एक साथ में आ गया पद, उसकी जगह अपने कुछ यहाँ पर लिख लिया था, ये क्या है, 24 से विभाजित है, ये क्या 24 से विभाजित है। अब अपने पास क्या है, ये वाली संख्या है भी 2 इंटू 7 की पावर n है, प्लस 3 इंटू 5 की पावर n है, और माइनस क्या है, 5, माइनस क्या है, 5 है। इस रूप में संख्या है, ये क्या है, इस रूप में संख्या है। तो इसे भी अपने इस रूप में चेंज करेंगे, इसे भी क्या करेंगे अपने इस रूप में ही चेंज करेंगे, ताकि क्या हो भी, एक तो बन जाए 2 इंटू 7, एक बन जाए 3 इंटू 5 और एक बन जाए माइनस का 5। यहाँ पर m है तो अपने इसमें क्या लिखेंगे, m भी 7 की पावर m प्लस 3 इंटू 5 की पावर m माइनस का 5। तो इसकी जगह अपने अब क्या करेंगे, इसकी जगह अपने क्या करेंगे, इसकी जगह अपने क्या करेंगे, इसकी जगह अपने क्या लिखेंगे फिर, जैसे 4 के लिए देखा था वैसे ये 24 के लिए, जैसे 4 के लिए देखा था वैसे 24 के लिए। 24 को अपने क्या करेंगे, 1 से गुणा करें, 1 से गुणा करें तो क्या आएगा, 24 आएगा। और 24 क्या है, 24 से भाज्य होगा, यानी 24 24 से विभाजित हो जाएगा, या 24 24 का गुणज है, या 24 को 24 से अपने भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही अपने 24 को 2 से गुणा करेंगे, 24 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48। तो 48 तो यानी ये भी 24 से पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसे अपने 24 को 3 से गुणा करेंगे, ऐसे अपने 24 को 4 से गुणा करेंगे, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, है ना, ऐसे चलता रहेगा। तो यानी जो भी संख्या आएगी वो 24 से विभाजित होगी, और जो भी संख्या आ रही है उसमें 24 एक बार जरूर आएगा, उसमें क्या आएगा, 24 एक बार जरूर आएगा, है ना, 24 एक बार जरूर आएगा, 24। एक मिनट, एक मिनट, कोई आ गया था इसलिए थोड़ा सा, ये कि इसमें 24 जरूर एक बार आएगा, भी जो 24 से विभाजित होगा उसमें 24 एक बार जरूर आएगा। जैसे ये 24 से विभाजित है तो 24 आ रहा है, 48 24 से विभाजित है तो 2 से गुणा होकर 48 आ रहा है, 24 आएगा। जैसे ये 24 से विभाजित है तो इसमें भी 24 आएगा, यानी जो संख्या 24 से विभाजित है उसमें यह 24 से भाज्य है, 24 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उसमें 24 एक बार जरूर रहेगा। जैसे 4 के लिए देखा तो वैसे 24 के लिए,
ठीक है, जैसे 4 के लिए देखा था वैसे चॉइस के लिए नोट करना चाहो तो नोट कर लेना चाहिए एक साइड में। अब वैसे इसमें देखना है, वैसे इसके अंदर देखना है, यानी इसमें भी अपने क्या करना है, एक पद इस रूप में बनाना है ताकि चॉइस से बाहर आ जाए, या फिर चॉइस से अपने क्या करते हैं उसको विभाजित बोल सके, है ना। चॉइस इंटू कुछ संख्या मानकर अपने यहाँ पर लिख सके, वो यहाँ पर एक बार और लिख लीजिए। अब पहले इसकी जैसी संख्या बनाना चाहिए, इसके जैसी संख्या बनाना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, एक तो 7 के पास 2 होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, 7 के पास 2 होना चाहिए। तो अब अगर 7 के पास 2 लिखे हैं तो 14 था, 14 की जगह अपने 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 12 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 7 की पावर है। प्लस ऐसे ही अपने 5 की पावर 3 चाहिए, 5 के पास 3 चाहिए, तो 5 3 लिख दिया, 15 की जगह 3 लिखा है तो यहाँ पर प्लस 12 करना पड़ेगा, प्लस 12 करना पड़ेगा तभी 15 आएगा, इंटू 5 की पावर है माइनस ये 5 वैसा का वैसा, ठीक है, -5 वैसा का वैसा। अब इस 7 को अंदर गुणा करेंगे, 2 इंटू 7, 2 गुणा 7 की पावर m, प्लस 12 इंटू 7 की पावर m, प्लस अब 5 को भी अंदर गुणा करेंगे तो 3 गुणा 5 की पावर m, प्लस 12 गुणा 5 की पावर m, 12 गुणा 5 की पावर m -5। अब एक ये पद, एक ये पद और ये पद, इन तीनों को अपने एक पास में लिख देते हैं। भी 2 गुणा 7 की पावर m, प्लस 3 गुणा 5 की पावर m -5, और ये पद एक साथ में लिख देते हैं, 12 गुणा 7 की पावर m, प्लस 12 गुणा 5 की पावर m, ये एक पास में लिख दिए दोनों पद। अब इस पद, ये पद देखें तो केस नंबर सेकंड की जैसे ही है, ये पद देखें तो केस नंबर सेकंड भी n की जगह अपने क्या लिख दिया, m लिख दिया, n की जगह m लिख दिया, तो ये चॉइस से विभाजित होगा, है ना। साइड में करना चाहिए तो अपने यहाँ पर लिखना चाहिए, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आगे अपने रफ में करना चाहो तो रफ, अगर फेयर के रूप में करना चाहो तो भी अपने यहाँ पर लिख के कर सकते हैं। अपने क्या बोल सकते हैं भी 7, 2 इंटू 7 की पावर m, प्लस 3 इंटू 5 की पावर m -5, ये चॉइस से भाज्य है, चॉइस से भाज्य है। किस कंडीशन में, केस नंबर, केस लिखा गया केस नंबर सेकंड से, केस नंबर सेकंड से क्या ये चॉइस से भाज्य है, चॉइस से भाज्य है, तो इसको अपने कुछ ना कुछ मान मान सकते हैं भी 7 की पावर m, प्लस 3 गुणा 5 की पावर m -5 की जगह इसमें अपने कुछ ना कुछ मान सकते हैं भी चॉइस, चॉइस क्या मान सकते हैं भी चॉइस गुणा कोई ऐसी संख्या से गुणा आ जाए भी चॉइस से 1 2 3 4 कैसा भी हो सकता है, यानी x क्या हो सकता है, प्राकृत संख्या में से कोई भी संख्या हो सकती है, और वो चॉइस से पूर्णतः भाज्य होगी। ये संख्या क्या होगी, चॉइस से भाज्य, तो इसका मतलब चॉइस से कुछ ना कुछ संख्या चॉइस से जरूर गुणा होगा, चॉइस जरूर गुणा में होगा, कोई भी संख्या आगे आएगी तो चॉइस जरूर गुणा होगा, क्योंकि चॉइस ये भाज्य है। चॉइस ये भाज्य, तो इसमें अपने मान लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, 24 इंटू एक्स आ जाएगा, और प्लस ये 12 इंटू 7 की पावर m चल रहा है, प्लस ये 12 इंटू 5 की पावर m चल रहा है। अब अपने इस पूरे पद को चॉइस से भाज्य सिद्ध करना है, तो अपने क्या करेंगे, इस पूरे पद में से 12 बाहर कॉमन ले लेती है, 7 की पावर m बच गया, और यहाँ पर 5 की पावर m बच गया। अब इस पद को मैं सिर्फ इतने को मैंने 2 से गुणा कर दिया। अगर मैं सिर्फ इस पद को 2 से गुणा कर रहा हूँ, किसी भी पद को किसी भी संख्या से गुणा या भाग करते हैं, तो अपने गुणा कर रहे हैं तो उस उतनी संख्या से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, उतनी संख्या से भाग भी देना। 2 से मैंने गुणा किया तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा, इसलिए किया कि ताकि अपने चॉइस का गुणज देखना, चॉइस से भाज्य है या नहीं, तो इसके पास चॉइस है तो अपने इसमें से भी चॉइस बनाना पड़ेगा, ताकि चॉइस बाहर कॉमन लेके, जैसे 4 में, जैसे 4 वाला था, अब चॉइस बना लिया तो 2 से भाग दे दिया, 2 से गुणा किया 12 को तो चॉइस आ गया, और नीचे 2 से भाग भी दे दिया। अब दोनों पद में से मैंने चॉइस बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा x प्लस 7 की पावर m प्लस 5 की पावर m बटा में 2। अब इस पूरे पद को चॉइस से क्या हो रहा है, गुणा आ रहा है, चॉइस से गुणा आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा पद क्या होगा, चॉइस से विभाजित होगा, क्योंकि चॉइस से चॉइस कैंसिल हो जाएगा, ये पद बचेगा पूरा पूरा, यानी पॉइंट में उत्तर नहीं आएगा, पूरा पूरा कुछ ना कुछ मान आएगा। तो ये क्या चॉइस से भाज्य है, चॉइस से क्या है, भाज्य है, चॉइस से भाज्य है, चॉइस से भाज्य है, जो कि ये सत्य बात है, सत्य है।
सत्य है। तो अतः अपने लास्ट में लिख सकते हैं भी पी एन क्या है, पी एन क्या है, पी एन कौन सा, 2 गुणा 7 की पावर एन प्लस 3 गुणा 5 की पावर एन माइनस 5, 24 से भाज्य है सत्य है। जहाँ n की बात करें तो n क्या है, प्राकृत संख्या है। n प्राकृत संख्या उसके लिए क्या है, ये 24 से भाज्य है, ये बात क्या है, सत्य है। ये बात भी अपने सिद्ध करना था, वो हो गया। ठीक है, यही बात अपने सिद्ध करनी थी, जो क्या हो गई। टाइम भी हो गया, आज के लिए इतना बहुत है। राधे राधे।